हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी बाम। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। जैसे कि ह्यूमंस में मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज। हम उन फीचर्स को कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मतलब एक होगी एक तरीके से ऐसे वर्डिंग तो नहीं यूज किया जाता है, लेकिन हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ। पर्टिकुलरली ये वर्डिंग प्लांट के बारे में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे हम यूज करते हैं वर्डिंग्स प्राइमरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ओके, तो यार सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके फाइन। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सीड है, सीड में मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहते हैं। ये ऐसे सेल्स है जो प्लांट के कोई किसी भी सेल को ये बना सकते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, प्लांट के पास ज़्यादा झमेला नहीं है। सिंपल वर्ड में प्लांट के पास 3 टाइप के सेल है, पैरेन्काइमेटस सेल, कोलिनकाइमेटस सेल एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे सेल है जो इनमें से कोई किसी भी सेल में डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी इनके पास है। ओके डन। सो ये है खासियत इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन हुआ, उनमें डिफरेंशिएशन हुआ, प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हुई। राइट। तो मेरिस्टेमेटिक सेल देखो क्या करते हैं, ये जो स्टेम अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये प्लांट की जो स्टेम है उसकी वर्टिकल ग्रोथ करा रहे हैं इस तरीके से। और कुछ जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो रूट के टिप पे हमें दिखाई देते हैं, वो रूट की ग्रोथ कराते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये पर्टिकुलरली प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ कराते हैं। हम इस तरीके से बात करते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, जहां पे प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ होती है। बिल्कुल सही बात। नाउ लेट्स सी नाउ। अब यहां पे देखो यार, अब यहाँ पे कैन यू सी हियर, अब प्लांट की ग्रोथ हुई, हाइट बढ़ गई। तो यार प्लांट चाहता है कि उसके पास फूड कंडक्टिंग पाइप्स बढ़े, उनका नंबर बढ़े। ओके, प्लांट चाहता है कि एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करने के बाद उसमें वाटर कंडक्टिंग पाइप्स भी बढ़े, दैट इज जाइलम की क्वांटिटी बढ़े, ऐसा प्लांट चाहता है। इसलिए प्लांट क्या करता है, अपनी गर्थ बढ़ाना शुरू कर देता है। एक गर्थ क्यों बढ़ती है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। क्या पहले जाइलम फ्लोएम नहीं थे? पहले भी थे यार। राइट। जैसे आपने एक पर्टिकुलर एज अटेंड करने के बाद आपको मुस्टाच का ग्रोथ शुरू होती है इस तरीके से, तो यहाँ पे भी अब फीचर्स शुरू होते हैं, सेकेंडरी फीचर्स हम उसको कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ उसे कहते हैं। राइट। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। यह है प्राइमरी प्लांट बॉडी। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ये जो आउटर साइड में है यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ्लोएम, और इनर साइड में जाइलम है। यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो आउटर साइड में है देखो, फ्लोएम के पास ओ है, वो आपको बता रहा है कि मैं आउटर साइड में हूँ। सो एज यू कैन सी हियर, नाउ लिसन केयरफुली। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे हमें कुछ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाई देते हैं। ओके, ये ऐसे सेल्स है, कहाँ पे प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। ये ऐसे सेल्स है जिनके पास एबिलिटी है जाइलम बनाने की और फ्लोएम बनाने की, ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे बीच में और सेल्स प्रेजेंट है, कैम्बियम सेल, जाइलम और फ्लोएम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनके बीच में कैम्बियम जो टिश्यू है वहाँ पे हमें मेरिस्टेमेटिक सेल दिखते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या एबिलिटी है, जाइलम और फ्लोएम बनाने की इनके पास एबिलिटी है। क्यों बनाना चाहते हैं भाई, और जाइलम और फ्लोएम ऑलरेडी तो है। जैसे मैंने कहा कि भाई प्लांट की अब हाइट बढ़ चुकी है, प्लांट और ज़्यादा जाइलम और फ्लोएम बनाना चाहता है, इसलिए। ओके, तो इसके अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे एक टिश्यू है जहाँ पे हमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम को मैं फेसिकल कहता हूँ। सो यहाँ पे जो मुझे टिश्यू दिखाई देता है उसे मैं कहता हूँ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम मतलब क्या, कैम्बियम मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल से बना हुआ एक टिश्यू है, सिंपल। ओके, सो दिस इज अ इंट्राफेसिकल, फेसिकल के अंदर, बंडल के अंदर। ओके, सो ये रहा फेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो क्या कहता है, एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ने लगती है वैसे वैसे इनकी जो यहाँ पे जो नंबर है जाइलम और फ्लोएम का बढ़ने लगता है, ऐसी बात यहाँ पे कही है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो फेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम है। ओके, और यहाँ पे हम आउटर साइड में यहाँ पे कोर कैम्बियम भी देख सकते हैं हम ये। ओके, एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है उस तरीके से उसके साथ जाइलम और फ्लोएम के बंडल का जो नंबर है इंक्रीज हो जाता है। देखो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बिल्कुल सही बात। ओके, सो हमने इसको कहा कि भाई ये प्राइमरी ग्रोथ है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो कई सारे सेल्स हैं ना यार, यहाँ पे तो कई सारे सेल्स है, तो यहाँ पे भी सेल्स है। सो यहाँ पे जो सेल्स है उनको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी सेल्स उनको हम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कैन यू सी हियर, यहाँ पे मेडुलरी सेल डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं।
डी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और वो अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाते हैं। यहाँ पे पेरेंट काइमेटस सेल्स थे जो डी डिफ्रेंशिएट हो गए, बन गए मेरिस्टेमेटिक सेल। ये एक ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल है जो कि बिटवीन द टू वेस्कुलर बंडल है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है इसे कहेंगे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ध्यान से सुनो, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। मेरिस्टेमेटिक सेल कुछ यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, ओके राइट। ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल जो बंडल के अंदर प्रेजेंट है, आप देख रहे हो बंडल के अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है, ओके। इनको मैंने कहा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा अंदर के साइड में, ओके, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, कैम्बियम मतलब क्या? कैम्बियम मतलब वन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू। ओके, सो दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, यहां पे पेरेंट काइमेटस सेल्स भी थे। ओके, पेरेंट काइमेटस सेल डी डिफरेंशिएट हो गए, पहले नहीं थे, अब डी डिफरेंशिएट हो गए, अब वो मेरिस्टेमेटिक सेल बन गए, राइट। ओके, इसे मैं कहता हूं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द बंडल, तो मैं इनको कहता हूं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो आपको यहां पे दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, can you see here this color? This is the intrafascicular cambium. This is the interfascicular cambium. This is called as the interfascicular cambium. और ये जो दोनों के बीच में प्रेजेंट है इसे कहते हैं हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और एज यू कैन सी हियर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ने अब एक रिंग बना दी है, जिस रिंग को हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, सो मैंने अगर आपको ये कहा कि भाई वेस्कुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, तो आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम की जो रिंग है, ये आपको जो रिंग दिखाई दे रही है वेस्कुलर कैम्बियम की टोटल रिंग, इसमें से जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बना हुआ है, जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये मेडुलरी रेस के डी डिफरेंशिएशन से बना है, मतलब सेकेंडरी इन ओरिजिन है। तो हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम इज नॉट कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, इट इज पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन। वहां पे प्राइमरी मेरिस्टेम का भी पार्ट है। इतना समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, अब हम आते हैं अपना जो टॉपिक है ना सेकेंडरी ग्रोथ, उसके ऊपर अब हम आ रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में अब क्या होता है, प्लांट क्या करेगा, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, अब प्लांट यहाँ पे और जाइलम बनाना शुरू कर देता है। कौन करेगा? ये जो कैम्बियम है, ये जो हम बात करें ना, ये कैम्बियम यहाँ पे अब और ज़्यादा जाइलम बनाना, इस टाइप में जाइलम इस साइड में बनाना शुरू करेगा और इस साइड में फ्लोएम बनाना शुरू करेगा। देखो किस तरीके से। ओके, इनसेटिक एक लाइन देख लेते हैं। द सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेस, मतलब ये ओके, मेडुलरी रेस के सेल्स यहाँ पे रहते हैं। द सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेस एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के पास जो मेडुलरी रेस के सेल्स है, इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक। अब ये डी डिफरेंशिएट होके मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इस तरीके से ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। यही एनसीईआरटी ने बात की। Thus a continuous ring of cambium is formed. Thus a continuous ring of cambium is formed. ये लाइन है एनसीईआरटी की। बढ़ते हैं आगे। ओके, सो देखो अब इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया है। एज यू कैन सी हियर दिस इज अ phloem on the outer side, and as you can see here this is a xylem on the inner side, and as you can see here the tissue or the cells, a group of cells present between the xylem and phloem is a cambium. Okay, now ध्यान से देखो, अब यहाँ पे प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ कराना चाहता है और सेकेंडरी और यहाँ पे जाइलम बनाना चाहते हैं। अब जब जाइलम बनेंगे उनको हम सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। ये है प्राइमरी जाइलम, अब जो नया बनेगा उसे सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। कौन बनाएगा यार? कैम्बियम बनाएगा। कैम्बियम मतलब कैम्बियम के पास क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल से वो बनाएंगे। कैम्बियम किससे बना है? मेरिस्टेमेटिक सेल से बना है। मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होंगे, जाइलम बना के दे देंगे आपको। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा है एनसीईआरटी ने, कैम्बियल रिंग कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड द इनर एंड द आउटर सेल। अब ये जो कैम्बियम की जो रिंग है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिवीजन होना शुरू हो जाता है, जिसमें ये जो सेल्स है कुछ आउटर साइड में कट हो गए, कुछ इनर साइड में कट हो गए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, द सेल्स which are towards the inner side differentiate into secondary xylem. The cell which are towards the inside differentiate into secondary xylem. अब इन्होंने secondary xylem बना दिया। secondary xylem मतलब क्या है यार? ट्रकीड्स वेसल बनाना यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया, ये बन गया secondary xylem। और ये जो कैम्बियम के आउटर साइड में जो सेल्स थे उन्होंने फ्लोएम बना दिया। इस टाइप के फ्लोएम को हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। मतलब हम यहाँ पे हम सी ट्यूब देखेंगे, कंपेनियन सेल देखेंगे, ये सब चीजें।
ओके, नाउ ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो फिर से कैम्बियम की ग्रोथ हुई और जो सेल इनर साइड में है वो फिर से सेकेंडरी जाइलम बना देंगे, तो यहाँ पे फिर से सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा। ओके, नाउ ध्यान से देखो, देखो फिर से सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा। अब देखो फिर से ध्यान से, अब फिर से कैम्बियम की ग्रोथ हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होके फिर से डिफरेंशिएट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं फिर से डिफरेंशिएट हो रहे हैं। देखो अब ये क्या हुआ, कैम्बियम सेल क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो गए। देखो डिवाइड हो गए तो ये इस तरीके से बढ़ गया, और यहाँ पे क्या होता है, देखो डिवाइड हुआ और फिर से डिफरेंशिएट हो गए, सेकेंडरी जाइलम बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, कुछ चीजें हुई है। हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो कैम्बियम है इट इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इनर साइड। हम कहते हैं इट इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इनर साइड, मतलब इनर साइड में वो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। और साथ में हम ये भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी फ्लोएम गेट्स क्रश्ड। हम यहाँ पे कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पे क्रश हो जाता है, यहाँ पे एपिडर्मिस सेल्स है ना, तो वो क्रश हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो ध्यान से सुनो, द कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड, एनसीईआरटी की लाइन। ओके, बिल्कुल सही बात। देखो आपने यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बना और सेकेंडरी फ्लोएम देखो सिर्फ एक ही बना। यहाँ पे कितने बने, ये सबसे पहले बना, उसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, मतलब ये यंग है, ये रिसेंटली बना है, ये सबसे पहले बना, यहां से बनना शुरू हुआ था। ओके, नाउ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूसेस मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम, बिल्कुल सही बात। ऐसा क्यों, क्योंकि कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इनर साइड। आप बोलेंगे ऐसा क्यों यार, जाइलम ज्यादा बना दिए या फ्लोएम कम बना दिए, तो देखो यार क्या होता है कि प्लांट को वाटर की नीड ज्यादा है, वाटर की नीड ज्यादा है, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट कराना चाहता है मैक्सिमम वाटर, लीफ तक लेके जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बनाना चाहता है। ओके, तो दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। आपको पता ही है जितना प्लांट यार वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसमें से 99% तो इवापोरेट हो जाता है, 99%, कैन यू इमेजिन। और उसमें भी आप बोलोगे कि नहीं मुझे जाइलम और इक्वन बनाना है, तो कैसे चलेगा यार, है ना। तो जाइलम यहाँ पे ज्यादा बनते हैं। ओके, सो ध्यान से सुनो, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्राइमरी एनसीईआरटी की लाइन से जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बना जिसने सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम को पुश किया, जिसके वजह से प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो गया, एपिडर्मिस पे क्रश हो गया, उसको अब बाहर बढ़ने के लिए उसको जगह नहीं बची है। ओके, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ओल्ड है, ये सबसे न्यू है, बिल्कुल सही बात। ओके, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये 2020 में बना तो ये 2019 में बना होगा, तो 2018 में बना होगा, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो एक एमसीक्यू था ऑल इंडिया 2013 में, यू कैन काउंट द एज बेस्ड ऑन द सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम ईयर टू ईयर फॉर्म होंगे, सीजन टू सीजन फॉर्म होते हैं, एंड यू कैन कैलकुलेट द एज। इसको देख के आप बोल सकते हो ये थोड़ा अलग कलर का दिखता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई इसकी जो ग्रोथ है इस प्लांट की एज, नॉट ग्रोथ, प्लांट की एज आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने रिंग दिखेंगे बेस्ड ऑन दैट। ओके, सो ये था अपना प्राइमरी इनिशियल डायग्राम। ओके, जाइलम, फ्लोएम, बीच में कैम्बियम। यहाँ पे देखो अब इतना सारा ये आपको दिख रहा है, कौन दिख रहा है यार, हाँ ये कैम्बियम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, सॉरी ये कैम्बियम है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है सेकेंडरी जाइलम, ये रहा प्राइमरी जाइलम। ओके, सो इनका नामकरण विधि करा देते हैं, ये रहा प्राइमरी जाइलम, ये रहा प्राइमरी फ्लोएम, ये रहा अपना कैम्बियम। अब इस कैम्बियम ने यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बना दिया है नया। ओके, सेकेंडरी फ्लोएम भी उसने बना दिया है, तो कंप्लीटली यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम कंप्लीटली बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कैच है, यहाँ पे कुछ एरियाज में हमें ये दिखाई देता है कि जो मेडुलरी रेस के जो सेल्स है, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स अब बन चुके थे, उन्होंने यार जाइलम या फ्लोएम बनाया नहीं, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स में फिर से डिफरेंशिएट हो गए। देखो सेकेंडरी मेडुलरी रेस के जो सेल्स है उनको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेस के सेल्स को हम, मतलब वो पैरेन्काइमेटस सेल्स थे। ओके, राइट, पैरेन्काइमेटस सेल डिफरेंशिएट हो गए। ओके, बना दिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वो बनाना चाहते थे जाइलम एंड फ्लोएम, लेकिन उनमें से कुछ सेल्स क्या हुआ कि फिर से पैरेन्काइमेटस सेल में डिफरेंशिएट हो गए। तो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं इस तरीके से पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है, ऐसे हमें दिखाई देता है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम मेडुलरी रेज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज कहते हैं। बिल्कुल सही बात। ओके, एक एमसीक्यू आया था, इन स्टेम ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम लाइज क्लोजर टू मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ये रहा ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम, ये यहाँ पे। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो
स्टेम है, स्टेम में हमें एंडार्च मिलता है, प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पिथ, मेटाजाइलम आउटर साइड में। तो हम ये कहते हैं कि सेकेंडरी जाइलम मुझे मेटाजाइलम के पास दिखाई देता है। स्टेम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, एमसीक्यू था। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल। थैंक यू सो मच दोस्तों।